बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को मिलने वाली सज़ाओं के हवाले से हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि ये सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं, इनकी दूसरे हुक्मरानों की और उनके कारपरदारों की जो उनके पीछे हाथ हैं, उन सब की जान पे बनी हुई है कि इलेक्शन हो गए तो PTI तो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर देगी, सफाया कर देगी, जिसके बाद इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनको जल्द से जल्द 2 केसेस में सज़ाएँ सुना दी गई हैं। लेकिन जिस केस में सज़ा सुनाई गई है सैफर केस में, इससे तो ये बात साबित हो चुकी है कि सैफर मौजूद था और जिस तरह से ये साजिश कहा जा रहा था कि अमरीकी साजिश है, वो भी बात साबित हो गई है। क्योंकि इमरान खान साहब को सैफर केस में सज़ा मिलने के बाद अब कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सैफर नहीं था, क्योंकि सैफर केस में ही उनको सज़ा मिली है। अब बात आगे जो सैफर के हवाले से, अगर सैफर मौजूद था तो इसका मतलब है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी असम्बली तालील करने की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी और PDM का जो साबका गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना, वतन से गद्दारी और अमरीकी साजिश का हिस्सा बनना था, जिसके बाद के खिलाफ से कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 के तहत इनको सज़ाए मौत या 14 साल की सज़ा हो सकती है। अब बात यहाँ तक इसलिए नहीं रुकी कि अब इनके ख्याल में यही था कि ये फांसी का फंदा हमारे गले में फिट हो रहा है, उससे बेहतर है कि इमरान खान साहब को गले में ही ये डाल दिया जाए। ये वक्ती तौर पर उनके गले में डाल दिया गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये फंदा इन्हीं के गले में ही फिट होगा। ये खुद ब खुद ही फंस गए हैं अपनी फैसला करवा के। और दूसरी जानब जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को जो एक घड़ी के केस में सज़ा सुना दी गई है 14-14 साल, जुल्म की बात तो ये है कि इसी तोशाखाना से जो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 82 घड़ियाँ हासिल की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने 70 घड़ियाँ हासिल की। इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ ने 60 घड़ियाँ एक मर्सिडीज़ हासिल की और मरीम नवाज़ ने 9 घड़ियाँ हासिल की और जो ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने 13 घड़ियाँ। और यहाँ तक कि बेशर्मी की ये इंतहा ये है कि बेड शीट्स तक अपने घर ले गए। इसके अलावा बाकी सियासतदानों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। क्या हमारा कानून सिर्फ एक इमरान खान को ही सज़ा देने के लिए बनाया गया है? बाकी जिन लोगों ने घड़ियाँ ली हैं, जिन लोगों ने तोशाखाना को लूटा है आम का माल समझकर, उनसे उनसे हिसाब कौन करेगा? अब बात यह है कि अब हालात तो जिस तरह के हैं, जिनकी गिरफ्त है, जो जिन लोगों के बस में है, जो चाहते हैं वो सज़ाएं देते जा रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये फंदा इनके गले में फिट हो रहा था, उन्होंने वो अपने गले से निकाल कर इमरान खान साहब के गले में फिट करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि उनके ख्याल में ये था कि इनको सज़ाएँ दे के शायद इनको इस इलेक्शन से भी दूर रखा जाए और कारकुन इनके मुश्तिल होके कोई बड़ा हंगामा करें, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, या फिर कारकुनान जो हैं उनको ये बावर करवाया जाए कि इमरान खान साहब तो अब सज़ा हो गई है, अब सारी ज़िंदगी जेल में ही रहेंगे, तो अब उनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मुस्लिम लीग नून को वोट जाए किसी दूसरी पार्टी को दिया जाए। लेकिन ये जो इसके पीछे जो हाथ हैं, जो कंपनी जो किरदार अदा कर रही है, वो बिल्कुल बेबस और नाकाम हो चुकी है। इस वक्त जो है PTI का जो वोटर्स है वो उनके अंदर बड़ा जोश और जज्बा पाया जा रहा है और किसी तौर पर भी उनको नहीं रोका जा सकता। तमाम हरबे नाकाम होने के बाद अब इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और दूसरा साथ साथ ये भी बताता चलो कि वक्त कभी भी किसी का नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। मियाँ नवाज शरीफ को इतने बड़े केसेस में सज़ाएं होने के बाद और इतने बड़े भारी जुर्माने होने के बाद सब हर केसेस में शरीफ फैमिली पूरी की पूरी बरी हो सकती है। तो जो इमरान खान साहब हैं, सच्चे लीडर हैं इस मुल्क के और अवाम दोस्त लीडर हैं, और उन्होंने अवाम में एक शऊर पैदा किया। अगर वो बेगुनाह इन केसेस में सज़ा होते हैं तो क्या वक्त बदलने के बाद क्या उनको रिहाई नहीं मिल सकती? और साथ साथ जब वक्त बदलेगा तो ये जो बचने वाले हैं, जो जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है और जिन्होंने ये अपना फंदा इमरान खान साहब के गले में डालने की कोशिश की है, तो यकीनन इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वक्त किसी का भी नहीं होता, वक्त जब बदलता है अपना रुख दिखाता है तो फिर सारे के सारे जो फंस जाते हैं।